Hello everyone, how are you all? I hope all of you are safe at home. Today I am going to discuss chapter 6 combustion and flame. ये प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था कॉम्बसन किससे कहते हैं और सपोर्टर कॉम्बसन किससे कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर किससे कहते हैं, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर कॉम्बसन, क्या क्या नेसेसरी चीज़ें ज़रूरत है। उसके साथ साथ हाउ डू यू कंट्रोल फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के क्या काम है, ये सारे हमने पढ़ाया था। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ कॉम्बसन। जो कॉम्बसन जो है क्या होता है, कॉम्बसन किसे कहते हैं, मैंने ये पढ़ाया था द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जो सब्सटेंस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, हाँ, उसे क्या कहते हैं, कॉम्बसन कहते हैं। देन टाइप्स ऑफ कॉम्बसन, आज हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ कॉम्बसन किसे कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बसन। व्हाट आर दीज? रैपिड कॉम्बसन, स्पॉन्टेनियस कॉम्बसन, एक्सप्लोजन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रैपिड कॉम्बसन। रैपिड मीन्स क्या होता है, एकदम जल्दी जल्दी होता है, जो इमीडिएटली होता है ये। तो द कॉम्बसन इन विच ए सब्सटेंस बर्न रेडिली एंड प्रोड्यूस हीट एंड फ्लेम, जो बहुत जल्दी जल जाता है, जो कॉम्बसन में बहुत जल्दी आग पकड़ता है और इमीडिएट उसमें से प्रोड्यूस करता है हीट एंड फ्लेम, और उसमें से हीट के साथ साथ फ्लेम भी प्रोड्यूस करता है, तो उसे कहते हैं रैपिड कॉम्बसन। फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल गैस, जैसे सीएनजी मान लो, एलपीजी मान लो, हाँ, और पेट्रोल, डीजल, जब इसको जलाते हैं इमीडिएट क्या होता है, आग जल्दी पकड़ लेता है और ये जल्दी क्या है, जलने लगता है, और उसमें से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, उसे क्या कहते हैं, रैपिड कॉम्बसन। नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस कॉम्बसन। स्पॉन्टेनियस कॉम्बसन किसे कहते हैं, व्हेन ए सब्सटेंस सडनली स्टार्ट बर्निंग, सडनली एकदम जल्दी बर्न तो स्टार्ट हो ही जाता है, लेकिन क्या होता है, इनटू ए फ्लेम, बट विदाउट द सप्लाई ऑफ एनी एक्सटर्नल कॉज, मीन्स ऑक्सीजन मान लो, ऑक्सीजन के बिना फिर क्या होता है ना, जो इमीडिएटली बर्निंग होने लग जाता है। कोई सा भी एक्सटर्नल कॉज हीटिंग जैसे फॉर एग्जांपल हीट कराया जाता है, तो इसमें से जल्दी आग लग जाता है, इसमें जल्दी स्टार्ट बर्निंग हो जाती है, उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस कॉम्बसन। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंस्टेंटेनियसली एट रूम टेम्परेचर में, वो इमीडिएट बर्न होने लग जाता है, जल्दी बर्न हो जाती है। तो ये हो गया, जैसे कोल माइंस में बहुत जल्दी ब्रस्ट होना, कोल माइंस ब्रस्ट होता है जैसे, तो ये सारे क्या है ना, स्पॉन्टेनियस कॉम्बसन के द्वारा ही पॉसिबल होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या है, व्हेन द कॉम्बसन इज एक्कम्पेनिड बाय सडन प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड साउंड एंड लार्ज, एक साथ साथ जो क्या होता है, हीट भी देता है, उसके साथ साथ साउंड भी देता है, और उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उस टाइप के कॉम्बसन को क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन। तीनों एक साथ होता है, हीट भी दे रहा है, लाइट भी दे रहा है, और गैसेस भी निकल रहा है, उस टाइप को कॉम्बसन को कहते हैं एक्सप्लोजन। फॉर एग्जाम्पल फायर क्रैकर्स, बॉम्ब्स, ये क्या है, फायर का पटाखे फोड़ते हो, एकदम क्या है, बम ब्लास्ट होता है, जैसे बम हो, पटाखे हो, ब्लास्ट होता है, उसके साथ साथ धुआं चारों तरफ होने लग जाता है, स्मोकी हो जाता है, और एक साउंड आता है, तेज साउंड, आवाज़ भी आती है, तो इसे क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्लेम। आपने नोटिस किया होगा, जब हम ये स्टोव में जलाते हैं, केरोसिन, स्टोव में क्या है, केरोसिन डाल के जब स्टोव को जलाने की कोशिश करते हैं, जब स्टोव में आग लगता है, जलता है, जलने के बाद उसमें से कौन सा कलर ना, येलो कलर के फ्लेम आता है ना। लेकिन जब आप गैस जलाते हो, घर में सिलेंडर चूल्हा में से खाना बनाया जाता है, सबसे पहले जब हम जलाते हैं उसमें से कौन सा फ्लेम आता है, ब्लू कलर के फ्लेम आता है। सो डिफरेंट सब्सटेंस में डिफरेंट कलर्स के फ्लेम आता है। तो चलो हम अभी देखते हैं फ्लेम होता क्या है। फ्लेम क्या है, एक शाइनिंग जोन, नहीं, फ्लेम इज द शाइनिंग जोन इन विच कॉम्बस्टेबल गैसेस मटेरियल अंडरगो कॉम्बसन प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। एक शाइनिंग मटेरियल, शाइन होता है, उसके साथ साथ क्या है, कॉम्बस्टेबल गैसेस मटेरियल के द्वारा, जैसे यहाँ पर जैसे हमने स्टोव में जलाए, स्टोव चलाने शुरू किया, तो उसके अंदर हमने कौन सा कॉम्बस्टेबल मटेरियल को डाला था, गैसेस, कौन सा मटेरियल को हमने डाला था, उसमें केरोसिन डाले थे, ठीक है ना। और जैसे हम गैसियस फॉर्म में है, गैसियस मटेरियल यूज कर रहे हैं,
तो गैसेस मटेरियल जैसे CNG या LPG, LPG के अंदर है, सिलेंडर में है, तभी हम जलाने शुरू करते हैं तो शाइनिंग जोन आता है। हाँ, जब गैस खत्म होता है जलते हैं क्या, अपने आप बुझ जाता है। तो जो शाइनिंग जोन के द्वारा, जोन होता है कब, जब गैसियस मटेरियल उसके अंदर आता है और उसमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, उस टाइप के, हाँ, उस टाइप के फ्लेम को क्या बोलते हैं, उस टाइप को चीज़ को क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। तो फ्लेम क्या है, दैट मीन्स ए शाइनिंग जोन। एनी मटेरियल, कोई सा भी, जल गैसियस मटेरियल हो या सॉलिड मटेरियल हो या लिक्विफाइड मटेरियल हो, कुछ भी आप यूज करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फ्लेम प्रोड्यूसिंग बाय, यही है, फ्लेम प्रोड्यूस होता है कैसे, LPG में ब्लू कलर फ्लेम प्रोड्यूस करता है और केरोसिन में येलो और स्मोकी टाइप के फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो ये है, ये हो गया आपके फ्लेम किसे कहते हैं और उसके एग्जाम्पल और इसके कलर क्या है। लेकिन आपने कोल को कभी जलाया है, कोल से क्या फ्लेम प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल नहीं होता। फ्लेम कैंडल से फ्लेम प्रोड्यूस होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। आपने तो लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा 7th क्लास में, लुमिनस नॉन लुमिनस, जो एमिट करता है लाइट उसे लुमिनस कहते हैं ना, द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट एमिट लाइट उसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, द ब्लू कलर्ड फ्लेम, ब्लू कलर फ्लेम व्हिच प्रोड्यूस वेरी लिटिल लाइट। ब्लू कलर फ्लेम प्रोड्यूस होता है बट बहुत कम लाइट, वेरी लिटिल लाइट प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। दैट क्लियर, देखो वो लुमिनस ऑब्जेक्ट और ये लुमिनस ऑब्जेक्ट में कितना फर्क है ना। तो देखो यहाँ पर द ब्लू कलर्ड फ्लेम बट प्रोड्यूस वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट इज नोन एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, फ्यूल इज बॉन्ड कम्प्लीटली व्हेन, फ्यूल यहाँ पर जो है, फ्यूल जो है कम्प्लीटली, जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस फ्लेम जो ऑब्टेंड होता है उसमें क्या है, फ्यूल कम्प्लीटली बॉन्ड हो जाता है, जलने लग जाता है, कम्प्लीटली जलता ही है, तो ब्लू जोन में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल LPG है, फॉर एग्जाम्पल केरोसिन है। देन येलो फ्लेम, नेक्स्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, येलो फ्लेम विच प्रोड्यूस हीट एंड अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ लाइट। येलो फ्लेम है, प्रोड्यूस करता है हीट, हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट भी, हम जितना चाहिए अप्रिशिएबल लाइट जो है वो हमें मिल जाता है, अमाउंट ऑफ लाइट, उसे कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो टोटली लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको ना, ब्लू फ्लेम को बोलते हैं, येलो फ्लेम को लुमिनस फ्लेम बोलते हैं और ब्लू फ्लेम को बोलते हैं नॉन लुमिनस। और ये कम्प्लीटली, जो ब्लू फ्लेम कम्प्लीटली जलकर और उसमें से क्या है ना, कम्प्लीटली जल जाता है, और नॉन लुमिनस जो हो गया, ये लुमिनस में क्या होता है ना, ऑब्टेन्ड फ्यूल अंडर को पार्शियल कम्बशन, ये कंप्लीट नहीं जलता है, कुछ रह जाता है इसमें कम्बशन में। इट हैपेंस व्हेन सप्लाई ऑफ एयर इज, तो ये जो येलो फ्लेम कब प्रोड्यूस होता है, जब सफिशिएंट एयर उसको नहीं मिल पाता है, तब क्या होता है ना, एयर उसमें से येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो दिस टाइप ऑफ फ्लेम इज नोन एज लुमिनस फ्लेम। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। कैंडल, आपने कैंडल को जलाते हुए देखा होगा। कैंडल को जब जलाते हो उसमें डिफरेंट अभी हम पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये देखो, दिस इज जो कैंडल है, ये जलता हुआ कैंडल है, और ये इसको क्या कहते हैं, जो थ्रेड टाइप के नहीं रहता धागा, ये जो रुई के तरह, उसको विक बोलते हैं। और ये कैंडल है, जल रहा है, और जब जलता है इसमें देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस होता है। कितने फ्लेम देखो, 1 2 3 4 4 फ्लेम्स, ठीक है। व्हाट आर दीज? आउटर मोस्ट, ऊपर वाला जो पार्ट है, तो ये कम्प्लीटली क्या है, ब्लू जोन कम्प्लीटली जल गया है। तो जो बॉन्ड कम्प्लीटली, मैंने अभी पढ़ाया था, ये नॉन लुमिनस है, जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो बॉन्ड कम्प्लीटली, और ये ब्लू जोन होता है। और ये देखो, ये वाला जो है मिडिल लुमिनस येलो जोन, यहाँ पर क्या है, सफिशिएंट एयर उसको नहीं मिल पाता है, उस समय क्या है, येलो जोन प्रोड्यूस करता है, येलो कलर लाइट प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर इनसफिशिएंट एयर के वजह से। यहाँ देखो जस्ट इनर जोन, इनर डार्क जोन, जहाँ पर वीक जलता ही है उसके जस्ट साइड से इनर डार्क जोन, यहाँ पर वो लोएस्ट लाइट, जो लोएस्ट हीट और लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। और लोएस्ट ब्लू जोन में जो है ये क्या है, कम्प्लीटली इनसफिशिएंट एयर, यहाँ पर लोएस्ट ब्लू जोन में
कार्बन मोनोक्साइड, क्योंकि कम्प्लीटली ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता है, जिस वजह से कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम एंड फोर मोस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्यूल्स। फ्यूल क्या है? ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। कम्बस्टिबल सब्सटेंस है जो जिसको जलाने के बाद उसमें से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस होता है, उसको क्या कहते हैं? फ्यूल। मैंने भी यही बोला था, कम्बस्टिबल सब्सटेंस को भी फ्यूल, इनके अदर नेम है फ्यूल। सेम है कम्बस्टिबल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सेम यही है कम्बस्टिबल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज नोन एज फ्यूल। ओके, देन फ्यूल क्या क्या होता है? जैसे वुड है, कोल है, एलपीजी है, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है। हाँ, क्योंकि इनको जलाने के बाद इसमें से क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ लाइट भी। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। इज दैट क्लियर? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल जो है, यहाँ पर मैंने बोला वुड है, कोल है, एलपीजी है, पेट्रोल है। आप इधर आप देखो खुद एग्जाम्पल में, वुड जो है वो सॉलिड है, कोल जो है सॉलिड टाइप के, टाइट हार्ड रहता है, और एलपीजी जो है ये क्या है? गैसियस फॉर्म में है। पेट्रोल जो है लिक्विड फॉर्म में है। उसी को बेस करके फ्यूल के क्लासिफिकेशन कराया गया है। देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कराया गया है। 3 टाइप्स क्या क्या है? सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल किसे कहते हैं? जो फ्यूल, ये द फ्यूल दैट इज इन सॉलिड शेप, जो फ्यूल जो है सॉलिड शेप में है उसे क्या कहते हैं? सॉलिड फ्यूल। फॉर एग्जांपल कोल, चारकोल, कोक, वुड, ये सारे सॉलिड है। तो ये है गया आपके सॉलिड फ्यूल। ये सेम वही तीनों जो है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये सारे हीट देते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, बट ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, इसीलिए उसको सॉलिड फ्यूल के नाम में बोला जाता है। नेक्स्ट लिक्विड फ्यूल, ये क्या है ना? इट इज फॉर्म ऑन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में ये फ्यूल रहता है। तो फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, हाँ, केरोसिन, ये सारे लिक्विड फ्यूल है। नेक्स्ट है गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल जो गैसियस फॉर्म में जो फ्यूल रहता है, तो जैसे बायोगैस, कोल गैस, नेचुरल गैस, एलपीजी, सीएनजी, दीज आर द गैसियस फ्यूल। All the 3 types of fuel are produce large amount of heat and light. Is that clear? Now let's start. ये जो है फ्यूल जो है, हमने तो ये तीनों टाइप के फ्यूल हम जलाते हैं, उनमें से कौन सा फ्यूल कितना अच्छा होता है? सॉलिड फ्यूल से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता ही है, बट जो गैसियस में उसमें धुआं नहीं निकलता है। सीएनजी को सबसे ज़्यादा बेटर फ्यूल के रूप में मानते हैं, हाँ, क्लीन, नीट एंड क्लीन फ्यूल मानते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग, उसके कैरेक्टर अकॉर्डिंग तो क्या कराया गया है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल भी बोला जाता है किसको? कौन सी चीज़ उसके बेटर है, तो जिस वजह से उसको आइडियल फ्यूल माना जाता है। उसके लिए क्या क्या फीचर, क्या क्या गुड क्वालिटी भी होना जरूरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, इट शुड बी फेयरली चीप एंड इजीली अवेलेबल। सस्ता भी हो और हर जगह इजीली अवेलेबल हो, उस टाइप के फ्यूल को आइडियल फ्यूल में कैटेगराइज में आते हैं। ओके, इट शुड बर्न एट मॉडरेट रेट। मॉडरेट रेट में भी जलने लगता है, तो उसको आइडियल फ्यूल में ही गिना जाता है। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस। इसको जब जलाते हैं उसमें से कोई जहरीला टॉक्सिक अमाउंट ऑफ गैसेस जो है गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। और क्या है? इट शुड लीव नो रेजिड्यूस आफ्टर बर्निंग। बर्निंग के बाद राख निकलता है, ये भी इसको डिस्पोज करने में भी ये भी एक बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट ऐसे गैस लो, आइडियल गैस हो सकता है जिसमें बिल्कुल नो रेजिड्यूस थिंग्स, नो आस, नो कुछ भी राख नहीं मिलेगा, तो ये हमारे लिए आइडियल फ्यूल हो सकता है। इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट। और इसमें से क्या है? ज़्यादा हीट अमाउंट, लाइट और हीट प्रोड्यूस हो, तो उसको आइडियल फ्यूल में गिना जाएगा। इट शुड बी सेफ। ये हमेशा सेफ भी हो और इट कन्वीनियंट फॉर फ्रॉम द स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रांसपोर्टेशन में मतलब कन्वीनियंट, इधर उधर लेने में भी, स्टोर करने में भी दिक्कत ना हो। ये सारे
कैरेक्टरिस्टिक के वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक जो है जिस फ्यूल में है उसको क्या कहेंगे हम, आइडियल फ्यूल। और ये आइडियल फ्यूल ज़रूरी नहीं है जो हम सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल, ये जो सारे हैं ये इसमें से क्या है, सारे आइडियल फ्यूल में आते हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ जैसे सॉलिड फ्यूल है, कुछ फ्यूल होते हैं जिससे क्या जलाने से बहुत ज़्यादा रेजिड्यूअस, बहुत ज़्यादा राख निकलता ही है, तो इसको आइडियल फ्यूल में कैसे मानेंगे, नहीं मान सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे फ्यूल जो है वो टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको यदि हम स्मोक में लेंगे तो हमारे क्या है, इनहेलेशन में प्रॉब्लम हो जाए। तो उसी अकॉर्डिंग तो क्या है, बहुत सारे जो फ्यूल है जिसको जलाने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, ग्रीन हाउस पूरा जो ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करता है। ये जो आपको पता है एसिड रेन, इस तरह से एसिड रेन भी प्रोड्यूस होता है। और एसिड रेन से क्या होता है, रेन वाटर में एसिड आकर क्या करता है, हमारे मोनूमेंट्स वगैरह को, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को, और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जितना हो सके हम फ्यूल को मिनिमाइज करें, कम यूज करें और कोशिश करें बेटर फ्यूल यूज करने के लिए, आइडियल फ्यूल यूज करने के लिए। ओके, ये जो चैप्टर 6 कॉम्बशन एंड फ्लेम ये कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। स्टूडेंट प्लीज रीड द चैप्टर थॉरोली एंड वर्क ऑन टाइम। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।